हेलो एवरीवन। तो आज मैं कोड 8 मूवी के दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में अमेरिका के लिंकन शहर की कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स को दिखाया जाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि कुछ लोग जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स हैं वही लोग ज्यादातर काम किया करते थे, पर अब उनकी जगह एआई ने ले ली है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। वहीं एक दूसरी न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है कि स्पेशल पावर वाले लोगों के स्पाइनल फ्लूइड का इस्तेमाल एक साइक नाम के ड्रग बनाने के लिए किया जा रहा है, और इस ड्रग का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो चुके हैं। तभी हमें कॉर्नर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के पास आकर उन्हें जगाता है और उनसे कहता है कि आज फिर से वो अपनी यूनिफॉर्म में ही सो गई थी। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ये अच्छी बात है, अब उन्हें काम पर जाने के लिए तैयार नहीं होना पड़ेगा। वो किचन में अपनी माँ के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए जाता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ के हाथों में कुछ निशान पड़ रहे थे, जिन्हें वो अपने बेटे से छुपाने की कोशिश कर रही थी। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से कॉर्नर काफ़ी परेशान था। इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी माँ उसके साथ मजाक करती है, पर तभी कॉर्नर को अपनी माँ के हाथों में वो निशान दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे उसकी माँ की चिंता होने लगती है। और उसकी माँ उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ऐसा कहकर वो उसे इंटरव्यू देने के लिए भेज देती है, पर कॉर्नर फेल हो जाता है और अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक जगह पर आता है। वहाँ पर जो नाम का एक आदमी उससे कहता है कि वो जॉब पर 1 घंटा लेट आया है, इसलिए अगर उसे काम करना है तो उसे सिर्फ आधे दिन की ही तनख्वाह मिलेगी। कॉर्नर मान जाता है और काम करना शुरू कर देता है। काम के दौरान कुछ ड्रोन्स और पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और स्पेशल पावर वाले इंसानों की चेकिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपने घर वापस चले जाएं। अगर फिर भी वो काम करना चाहते हैं तो वो अपनी पावर यूज करने का परमिट लेकर आए। ये सुनकर एक स्पेशल पावर वाला इंसान कहता है कि उन्हें ये परमिट देगा कौन। तो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि ये उन्हें भी नहीं पता। उन सब की चेकिंग के बाद पता चलता है कि एक स्पेशल पावर वाले वर्कर के नाम पर वारंट निकला हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर उस स्पेशल पावर वाले वर्कर को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगता है, पर तभी वो वर्कर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पुलिस ऑफिसर को जलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी पुलिस के साथ आए हुए रोबोटिक गार्डियंस ड्रोन में से उतरकर उस स्पेशल पावर वाले वर्कर को गोलियां मार के मार डालते हैं। ये सब देखकर कॉर्नर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता है। पुलिस ऑफिसर साइक ड्रग बनाने वाली एक फार्म में रेड करते हैं और एक सुपर पावर वाले ड्रग डीलर और उसके साथ कुछ सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ते हैं, जिनके स्पाइनल फ्लूइड का इस्तेमाल उस साइक नाम की ड्रग बनाने के लिए किया जा रहा था। कॉर्नर अपनी माँ को रिसीव करने के लिए कन्वीनियंस स्टोर में जाता है, जहाँ पर उसकी माँ काम करती थी। पर वहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ का बॉस उसकी माँ को सॉस की बोतल तोड़ने के लिए डांट रहा था। बॉस उसकी माँ से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसे किस तरह के दौरे पड़ते हैं, पर अगर वो इसी तरह से चीजों को तोड़ती रहेगी तो वो अपने नुकसान की भरपाई उसकी सैलरी से करेगा। उस बॉस को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए देखकर कॉर्नर को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से उस बॉस और कॉर्नर के बीच बहस हो जाती है और वो आदमी कॉर्नर की माँ को जॉब से निकाल देता है। घर जाते वक्त कॉर्नर की माँ उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपनी सुपर पावर्स को हमेशा छुपा कर रखो, पर तुम अभी गुस्से में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाले थे। ये सुनकर कॉर्नर उनसे कहता है कि तब उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल उस सॉस की बोतल को फ्रीज करने के लिए क्यों किया। कॉर्नर अपनी माँ से कहता है कि उन्हें कीमो स्टार्ट करना होगा, पर उसकी माँ कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर कॉर्नर उनसे कहता है कि वो अपनी गाड़ी बेच देगा, पर उसकी माँ उससे कहती है कि उन पैसों से कुछ भी नहीं होगा। तो कॉर्नर उनसे गुस्से में कहता है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करेगा। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। कॉर्नर उनसे कहता है कि वो उस समय 5 साल का था, अब तो उसे अपने बाप की शक्ल भी याद नहीं है। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ आगे कुछ नहीं कहती है। उस दिन कॉर्नर की पार्ट टाइम जॉब में हुए इंसिडेंट के बाद वो और उसके साथ काम करने वाले स्पेशल पावर वाले वर्कर्स बेकार पड़ जाते हैं। उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था और नॉर्मल इंसान उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तभी लिंकन के कुछ आदमी जो साइक स्मगल करते थे वहाँ पर आते हैं। उन्हें वहाँ देखकर कॉर्नर का दोस्त उससे कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, इसलिए वो उनसे दूर रहे। पर तभी गैरेट और मैडी वहाँ पर आकर कॉर्नर और उसके साथियों से कहते हैं कि उन्हें एक क्लास 2 इलेक्ट्रिक मैन की ज़रूरत है। लेकिन कोई भी गैरेट की बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सभी को पता था कि गैरेट और उसके साथी क्या काम करते हैं। पर जैसा कि हमें पता है कि कॉर्नर को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो गैरेट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कॉर्नर गैरेट से एडवांस में पैसे मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रेडी, जो कि गैरेट का साथी है, उसे दिखाते हैं। फ्रेडी बोल नहीं सकता था, इसलिए वो इशारे में कॉर्नर को मास्क पहनने के लिए कहता है। अब तक कॉर्नर को भी समझ आ गया था कि वो जो काम करने वाला है वो लीगल नहीं है। गैरेट कार को एक फैक्ट्री के बाहर रुकता है, जहाँ पर गैरेट कॉर्नर को एक कटर देते हुए उसे फैक्ट्री की फेंस काटने के लिए कहता है। गैरेट कॉर्नर को ये भी बताता है कि उस फेंस पर 10,000 वोल्ट का करंट है और इसी वजह से उन्हें उस फेंस को काटने के लिए एक क्लास 2 इलेक्ट्रिक मैन की ज़रूरत थी।
जैसे ही कॉर्नर फेंस को काटने की कोशिश करता है उसे बहुत जोर का झटका लगता है। ये देखकर गैरेट और उसके साथी कॉर्नर पर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही लग रहा था कि कॉर्नर क्लास 2 इलेक्ट्रिक नहीं है। पर तभी कॉर्नर कटर को छोड़ देता है और फेंस को अपने हाथों से पकड़ता है। कॉर्नर शॉर्ट सर्किट करके फेंस से करंट बंद कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काम कोई क्लास 2 इलेक्ट्रिक नहीं कर सकता था। मैडी फैक्ट्री पे लगे हुए ताले को तोड़ देती है और वे सभी अंदर जाते हैं। वो सभी इस फैक्ट्री में साइक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल हाइड्रा को लेने के लिए आए थे, पर उन्हें हाइड्रा चुराते हुए वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। पर इससे पहले कि गार्ड पुलिस को बुला पाता, गैरेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है और उसे एक ट्रंक में बंद कर देता है। वो सभी जल्दी से वहाँ से निकलते हैं, पर तब तक पुलिस ड्रोन्स उनके पीछे लग गए थे। पुलिस को चकमा देने के लिए वे सभी गाड़ी के स्टिकर्स को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरेट और कॉर्नर को एक बार में दिखाया जाता है। बार का मालिक मार्कस था। यहाँ मार्कस को हम ट्रस्ट के साथ बात करते हुए देखते हैं। ट्रस्ट का एक आदमी मार्कस से उसके पैसे मांगता है, जिस पर मार्कस बताता है कि उसका सारा साइक पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से अब उसके पास पैसे नहीं हैं। मार्कस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस आदमी की बॉडीगार्ड का माइंड रीड करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लड़की मार्कस को जान से मारने के तरीके सोच रही है। ट्रस्ट का वो आदमी मार्कस को बताता है कि अगर उसने जल्दी ही ट्रस्ट के पैसे नहीं दिए तो वो उसकी जान ले लेगा। इसके बाद मार्कस कॉर्नर से मिलता है, जहाँ कॉर्नर का माइंड रीड करने पर उसे पता चलता है कि कॉर्नर एक क्लास 5 इलेक्ट्रिक है। मार्कस कॉर्नर को निया नाम की एक लड़की के साथ बाहर भेज देता है। तो वहीं दूसरी तरफ मार्कस और गैरेट आपस में बातें करते हैं। मार्कस गैरेट को बताता है कि उन्हें जल्दी ही ट्रस्ट के पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो वो उन्हें मार देंगे। मार्कस उसे ये भी बताता है कि उसके पास एक काम है, पर उसके लिए गैरेट को किसी भी तरह से कॉर्नर को मनाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां गैरेट कॉर्नर को उसके काम के पैसे देता है। गैरेट कॉर्नर को बताता है कि अगर वो और भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो वो कल उनका इंतजार करे। घर पहुंचकर कॉर्नर पैसे गिन रहा था, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है, जो कॉर्नर से पैसों के बारे में पूछती है। इस पर कॉर्नर उन्हें बताता है कि उसे एक डेस्क जॉब मिली है। फिर कॉर्नर की माँ उसे बताती है कि उसे भी उसकी जॉब वापस मिल गई है, पर कॉर्नर इस बात से खुश नहीं था। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम निया को देखते हैं। निया मार्कस से साइक मांगती है, इसका मतलब है निया भी साइक से एडिक्टेड थी। दूसरी तरफ पुलिस उस इलेक्ट्रिक को ढूंढ रही थी जिसने फैक्ट्री की फैंस की पावर बंद की थी। कॉर्नर का दोस्त उससे उसके पिछले दिन की जॉब के बारे में पूछता है, जिस पर कॉर्नर उसे बताता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया, पर गैरेट ने उसे बहुत अच्छे पैसे दिए। इस पर उसका दोस्त उसे गैरेट से दूर रहने के लिए कहता है। तभी गैरेट की कार वहाँ पर आ जाती है और कॉर्नर उनके साथ वहाँ से चला जाता है। गैरेट को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि कॉर्नर उनके साथ काम क्यों कर रहा है। इस पर कॉर्नर उसे बताता है कि उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन गैरेट कॉर्नर की बातों से अभी भी कन्विंस नहीं था। इस पर कॉर्नर गैरेट को बताता है कि उसकी माँ बीमार है और उसे उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तब जाकर गैरेट को कॉर्नर की बातों पर विश्वास होता है। इसके बाद गैरेट कॉर्नर को एक कार का अलार्म बंद करने के लिए कहता है। कॉर्नर ऐसा करने से मना कर देता है। तब गैरेट उसे बताता है कि 3 दिन के अंदर ही वे सभी एक बैंक को लूटने वाले हैं और कॉर्नर अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए अब से वो वही करेगा जो गैरेट उसे करने के लिए कहेगा। अगर वो चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं तो कॉर्नर को $25,000 मिलेंगे। ये सुनकर कॉर्नर तैयार हो जाता है। कॉर्नर गैरेट को बताता है कि उसके पापा की डेथ एक लिकर शॉप को लूटते हुए हुई थी, इसी वजह से उसकी मॉम उसे उसकी पावर्स यूज करने नहीं देती है। अब गैरेट कॉर्नर को उसकी पावर्स यूज करना सिखाता है ताकि वो एक साथ बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर सके। गैरेट के साथ काम करते हुए कॉर्नर काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कॉर्नर अपनी मॉम को बताता है कि उसने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और वो जल्दी ही उसका इलाज करवा सकेंगे। कॉर्नर की मॉम कॉर्नर को जॉब मिलने की वजह से काफी खुश हो जाती है। अगले दिन कॉर्नर और गैरेट बैंक का मुआयना करने जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि कॉर्नर के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करते ही अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उनके पास पैसे निकालने के लिए सिर्फ 7 मिनट होंगे। वहीं दूसरी तरफ कॉर्नर की मॉम को कन्वीनियंस स्टोर के मालिक से पता चलता है कि उसके बेटे कॉर्नर ने उस मालिक को धमकाया था, जिसकी वजह से ही उसने उसे जॉब वापस की है। गैरेट अपने साथियों के साथ बैंक में घुसता है और सभी गार्ड्स को ठिकाने लगाता है। इसके बाद कॉर्नर सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। पुलिस जल्दी ही वहां पहुंचने वाली थी। गैरेट मैनेजर को तिजोरी खोलने के लिए कहता है, लेकिन तिजोरी में पैसे थे ही नहीं। ये देखकर गैरेट काफी गुस्सा हो जाता है और मैनेजर से पैसों के बारे में पूछता है। इस पर मैनेजर बताती है कि पैसे वीकेंड से पहले ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तब तक पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी, इसलिए वे सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोन उन्हें बैंक के बाहर पकड़ लेता है। ड्रोन उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन कॉर्नर ड्रोन पर शॉक वेव फायर करता है, जिसकी वजह से ड्रोन का इंजन फेल होकर ड्रोन नीचे गिर जाता है। पुलिस से बचकर वे सभी सीधा मार्कस के पास जाते हैं, जहां मार्कस उनसे पैसों के बारे में पूछता है। इस पर गैरेट उसे बताता है कि बैंक में पैसे थे ही नहीं। ये सुनकर मार्कस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रस्ट के उस आदमी की बॉडीगार्ड रूप बदलकर वहीं पर बैठी हुई थी। वो मार्कस के पास आकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन मार्कस का बॉडीगार्ड मार्कस के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से सारी गोलियां उसे लग जाती है। कॉर्नर उस असैसिन लड़की पर शॉक वेव से हमला करता है, जिसकी वजह से वो असैसिन कॉर्नर पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर देती है। पर इससे पहले कि वो कॉर्नर को मार पाती, मार्कस का बॉडीगार्ड उसे गोली मार के मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्कस के बॉडीगार्ड पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। मार्कस और गैरेट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ट्रस्ट के एक मेंबर को मारा था और अगर ट्रस्ट को उसकी लाश मिल गई तो वो उन्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं थे। गैरेट मार्कस से कहता है कि इससे पहले ट्रस्ट उन्हें मारे, उन्हें ट्रस्ट को ही खत्म कर देना चाहिए, जिस पर मार्कस कहता है कि वो नहीं जानता ट्रस्ट कितना ताकतवर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें निया को साइक लेते हुए दिखाते हैं। तभी कॉर्नर भी वहाँ पर आ जाता है। कॉर्नर को जख्मी देखकर निया उसकी चोट पर अपना हाथ रखती है और देखते ही देखते कॉर्नर की चोट गायब हो जाती है। ये देखकर कॉर्नर को पता चलता है कि निया एक हीलर है। कॉर्नर निया से पूछता है कि वो मार्कस को हील क्यों करती है, पर निया उसे कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ कॉर्नर की मॉम को उसके छुपाए हुए पैसे मिल जाते हैं। कॉर्नर अपनी मॉम को बताता है कि ये पैसे उसके ओवर टाइम जॉब के हैं, पर कॉर्नर की मॉम उसे बताती है कि उन्होंने उसके ऑफिस में फोन किया था और तब उन्हें पता चला कि कॉर्नर को जॉब नहीं मिली थी। कॉर्नर के पिता की मौत बुरे काम करने की वजह से हुई थी और उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का अंत भी वैसे ही हो, और इसी वजह से उसकी मॉम काफी दुखी और गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और कॉर्नर की मॉम बेहोश हो जाती है। जब कॉर्नर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी मॉम का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर वो अपनी मॉम को बचाना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन कॉर्नर के पास ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे नहीं थे। कॉर्नर पैसों का इंतजाम करने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए ले जाती है। ऑफिसर पार्क कॉर्नर को बताता है कि उन्हें पता है कि कॉर्नर ने ही फैक्ट्री और बैंक में गैरेट के साथ मिलकर चोरी की है, पर अगर वो मार्कस को पकड़वाने में उनकी हेल्प करेगा तो वो उसे जाने देंगे। ऑफिसर पार्क उसे ये भी बताता है कि मार्कस सबसे ज्यादा साइक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है और अगले हफ्ते वो उसका 40 मिलियन का पकड़ा हुआ ड्रग्स जलाने वाले हैं। इससे पहले कि कॉर्नर कुछ बताता, डेविड कॉर्नर को उकसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कॉर्नर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर कॉर्नर उन्हें बताता है कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा हुआ है। कॉर्नर का इन चोरियों में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कॉर्नर को जाने देते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही गैरेट कॉर्नर को वहाँ से ले जाता है। गैरेट कॉर्नर से पूछता है कि क्या उसने पुलिस को कुछ बताया है। इस पर कॉर्नर कहता है कि उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। फिर कॉर्नर गैरेट से कहता है कि वो मार्कस से मिलना चाहता है। इस पर गैरेट कॉर्नर को मार्कस के पास ले जाता है, जहां मार्कस कॉर्नर का माइंड रीड करता है। माइंड रीड करने से मार्कस को पता चलता है कि कॉर्नर ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है। ये देखकर मार्कस काफी खुश हो जाता है। फिर कॉर्नर मार्कस को बताता है कि वो उसका सारा साइक ट्रक जो पुलिस ने पकड़ा हुआ है उसे वापस दे सकता है, लेकिन इसके बदले उसे निया चाहिए। इस पर मार्कस तैयार हो जाता है, लेकिन निया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब गैरेट मार्कस से कहता है कि साइक लाने के बाद वो और मार्कस पार्टनर्स होंगे। ये सुनकर मार्कस गुस्से में गैरेट से कहता है कि उसने गैरेट को कचरे से उठाकर पाला है और अब गैरेट उसकी बराबरी करना चाहता है। इस पर गैरेट कहता है कि मार्कस अकेला इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाल सकता है, इसलिए गैरेट इसमें उसकी हेल्प करेगा। अब मार्कस के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वैसे भी ट्रस्ट उसे मार देगा, इसलिए वो डील करने के लिए तैयार हो जाता है। कॉर्नर गैरेट और उसकी टीम के साथ साइक चुराने का प्लान बनाते हैं। गैरेट बताता है कि साइक जलाने के लिए उसे जहां ले जाया जाएगा वो जगह शहर के बीच में है, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, जिस वजह से वहां ड्रोन्स का जाना मना है। इसी वजह से वे सब आसानी से साइक चुरा सकते हैं, लेकिन कॉर्नर को अपनी पूरी ताकत से उस ट्रक पर हमला करना होगा। अगर कॉर्नर चूक गया तो रोबोटिक्स गार्ड्स उन्हें मार डालेंगे। इस पर कॉर्नर कहता है कि वो ये काम कर लेगा। अब चोरी का दिन आता है, जहां गैरेट ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। जैसे ही ट्रक वहां पर आता है, कॉर्नर शॉक वेव से ट्रक पर हमला करता है, जिसकी वजह से सारे रोबोटिक्स गार्ड्स खराब हो जाते हैं। मैडी ट्रक में एक छेद करके ट्रक में एक स्मोक ग्रेनेड डाल देती है, जिसकी वजह से सारे ऑफिसर्स ट्रक से बाहर आ जाते हैं। साइक को अपने कब्जे में लेकर वो सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मार्कस के आदमी सभी पुलिस वालों को मार डालते हैं। ये सब गैरेट के प्लान में नहीं था। मैडी को भी गोली मार दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले कि मार्कस के आदमी फ्रेडी को भी गोली मारते, गैरेट उसे अपनी पावर से पीछे खींच लेता है। मार्कस का बॉडीगार्ड साइक को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ड्रोन बिना परमिशन के वहां पर आ जाता है और रोबोटिक्स गार्डियंस को बैटलफील्ड में डिप्लॉय कर देता है। गार्ड्स मार्कस के सभी आदमियों को मार देते हैं। मौका पाकर गैरेट, फ्रेडी और कॉर्नर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी को भी गोली लग गई है। कॉर्नर एक गाड़ी चुराता है, जिसमें वे सभी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन फ्रेडी को ट्रीटमेंट की जरूरत थी और वे सभी हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से फ्रेडी की भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निया मार्कस से बाकी लोगों के बारे में पूछती है, लेकिन मार्कस बताता है कि वो सब अब कभी नहीं आएंगे।
ये सुनकर निया गुस्सा हो जाती है। इस पर मार्कस निया से कहता है लगता है उसे निया के पिता को भी मार देना चाहिए। निया मार्कस के साथ इसलिए थे क्योंकि उसके पापा ने मार्कस से कुछ पैसे लिए थे जिसे अब निया मार्कस को हील करके चुका रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ गैरेट कॉर्नर से कहता है कि मार्कस ने उन्हें धोखा दिया है। इस पर कॉर्नर कहता है कि मार्कस ने उन्हें गैरेट के पार्टनरशिप के लालच की वजह से धोखा दिया है, इसलिए आज के बाद गैरेट उसे अपनी शक्ल न दिखाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पार्क और डेविड को उनके सीनियर ऑफिसर के साथ देखते हैं। पार्क ऑफिसर से कहता है कि कॉर्नर एक मोहरा है, उन 4 ऑफिसर्स को मारने में मार्कस का हाथ है, लेकिन पार्क के सीनियर ऑफिसर को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ कॉर्नर की मॉम की हालत बिगड़ती जा रही थी और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पूरे शहर में स्पेशल पावर वाले लोगों के साथ नॉर्मल इंसान नफरत करना शुरू कर रहे थे क्योंकि उनकी वजह से 4 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे। ये न्यूज सुनकर ऑफिसर पार्क भी काफी टेंशन में था क्योंकि उसकी बेटी के पास भी स्पेशल पावर्स थी। पार्क अपनी बेटी के साथ वॉक पर जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि क्या वो उसे उससे दूर भेज देगा। तभी वहाँ कॉर्नर का दोस्त आ जाता है जो ऑफिसर पार्क को एक लेटर देता है। लेटर को फॉलो करते हुए पार्क एक बार में पहुँचता है जहाँ कॉर्नर उसका इंतजार कर रहा था। पार्क कॉर्नर को सरेंडर करने के लिए कहता है। इस पर कॉर्नर उसे बताता है कि वो मार्कस को पकड़ने में उसकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद कॉर्नर सरेंडर कर देगा। अगले सीन में हम पुलिस को मार्कस के बार के बाहर देखते हैं। वहीं बार के अंदर मार्कस की हालत खराब हो रही थी। मार्कस निया को उसे हील करने के लिए कहता है, लेकिन निया उसकी बात नहीं मानती है। इस पर मार्कस उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर निया मार्कस को हील करती है, लेकिन अब निया की हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक से बार की लाइट चली जाती है और पुलिस बार के अंदर घुस जाती है। मार्कस अपने बॉडीगार्ड के साथ निया को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, गैरेट मार्कस को गोली मार देता है। गैरेट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मार्कस की बॉडीगार्ड की गन फेंक देता है और उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन उस बॉडीगार्ड पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो बॉडीगार्ड गैरेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। गैरेट उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बॉडीगार्ड काफी ताकतवर था। तभी कॉर्नर उस पर शॉक वेव से हमला करता है, लेकिन बॉडीगार्ड दोनों पर भारी पड़ रहा था। बॉडीगार्ड कॉर्नर को मारने ही वाला था, पर तभी गैरेट एक नुकीली चीज से उस बॉडीगार्ड की आंख पर हमला करता है। तभी मौका पाकर कॉर्नर उस पर शॉक वेव से हमला करता है, जिसकी वजह से बॉडीगार्ड मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस अभी भी जिंदा था। मार्कस गन दिखाकर निया को उसे हील करने के लिए कहता है, लेकिन निया ऐसा नहीं करती है। गैरेट अपनी साथियों की मौत की वजह से काफी दुखी था और उसके साथियों की मौत की वजह मार्कस था, इसलिए वो मार्कस की हड्डियां तोड़कर उसे मार डालता है। कॉर्नर निया को उसकी मॉम को बचाने के लिए कहता है, लेकिन निया कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। ये कहकर निया कॉर्नर को अपनी बाजू दिखाती है जहाँ कॉर्नर का वो घाव था जिसे निया ने ठीक किया था। इसका मतलब जो भी बीमारी या घाव निया ठीक करती थी वो उसकी बॉडी में आ जाती थी। अगर वो कॉर्नर की मॉम का कैंसर ठीक करेगी तो वो कैंसर निया की बॉडी में आ जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन कॉर्नर किसी भी कीमत पर अपनी मॉम को ठीक करना चाहता था, इसलिए वो निया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और गन पॉइंट पर निया को उसकी मॉम को हील करने के लिए कहता है। कॉर्नर की मॉम की हालत काफी खराब थी। निया उसकी मॉम को हील करना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे कॉर्नर की मॉम के घाव निया की बॉडी पर आने शुरू हो जाते हैं। अब तक कॉर्नर को भी उसकी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो निया को रोक देता है। कॉर्नर की मॉम कॉर्नर का हाथ पकड़ती है और फ्रीज होकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को मार्कस की लाश मिलती है, लेकिन उन्हें साइक नहीं मिलता क्योंकि गैरेट साइक लेकर चला गया था। कॉर्नर निया से माफी मांगता है और उसे बताता है कि अब वो कहीं भी जा सकती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कॉर्नर को उसकी मॉम की कब्र के सामने देखते हैं। कॉर्नर उन्हें बताता है कि वो सरेंडर करने जा रहा है, इसलिए वो उनसे कुछ दिन नहीं मिल पाएगा। ऑफिसर पार्क और डेविड को सबसे बड़े ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए प्रमोशन मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ गैरेट ट्रस्ट को डबल पैसे देकर मार्कस की जगह ले लेता है। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।